नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल भारत जंक्शन पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमको, आपको, इनको, उनको और हम सभी को बेहद पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिरयानी की। मेरा फेवरेट है कोलकाता बिरयानी। लेकिन भारत के कोने कोने में आपको अलग अलग अंदाज में बनी बिरयानी मिल जाएगी जिनका स्वाद भी बिल्कुल खास होता है। कितना सुंदर लगता है ये सोचकर ही कि हमारा देश सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि खाने के मामले में भी इतना डाइवर्स है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिरयानी भारत में आई कहां से, या फिर वो भारत की ही डिश थी। कितनी तरह की बिरयानियां पाई जाती हैं और क्यों, यानी वो सब कुछ जानेंगे जो बिरयानी को इतना खास बनाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बिरयानी शब्द आया कहां से। ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि इसका रिश्ता फारसी भाषा से है। उनका मानना है कि यह शब्द बिरिंज से निकला है जिसका मतलब होता है चावल। हालांकि एक और मान्यता यह भी है कि बिरयानी बिरियन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है तला हुआ या भुना हुआ। और इस थ्योरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि पुराने जमाने में बिरयानी बनाने से पहले सच में चावल को घी में हल्का सा भून लिया जाता था। अब बड़ा सवाल, बिरयानी भारत में आई कैसे? चलिए जानते हैं। बिरयानी की उत्पत्ति को लेकर कई मशहूर कहानियां हैं। सबसे मशहूर कहानी यह है कि जब 16वीं सदी में मुगल भारत आए तो वो अपने साथ फारसी खाना बनाने की नफासत भी लाए। फिर उन्होंने यहाँ के मसालों के साथ उसे मिलाया और जो एक सिंपल सा पुलाव था वो बदलकर बन गया हमारी जानी पहचानी बिरयानी। इसके अलावा तैमूर की कहानी भी है। कहा जाता है कि 1398 में जब तैमूर भारत आया तो उसकी सेना के लिए एक ऐसा व्यंजन बनाया जाता था जिसमें चावल, मांस और मसाले एक ही बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता था। एक खास बात यह भी है कि तमिलनाडु की संगम साहित्य जो करीब 2200 साल पहले लिखा गया था उसमें उन सोरू नाम का जिक्र मिलता है। ये एक ऐसा व्यंजन था जिसमें चावल, घी, मांस, हल्दी, धनिया, काली मिर्च और तेज पत्ता मिलाकर सैनिकों को खिलाया जाता था। यानी भारत में पहले से ही बिरयानी जैसे व्यंजन बनते थे। तो हो सकता है बिरयानी बाहर से आई चीज कम और अलग अलग संस्कृतियों का खूबसूरत मेल ज्यादा हो। अब चाहे इसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो, ये सच है कि मुगलों ने बिरयानी को शाही खाना बना दिया। एक दिल छू लेने वाली कहानी ये भी है कि मुमताज महल, हाँ वही ताजमहल वाली बेगम, एक बार राजस्थान के रेगिस्तान में मुगल सैनिकों से मिलने गईं। वहां चारों तरफ तंबू लगे हुए थे और सैनिक बहुत कमजोर लग रहे थे। तब मुमताज ने अलग अलग सामग्री इकट्ठा करवाई, मिट्टी के बर्तन में सब कुछ डलवाया और आटे से उसका ढक्कन सील करवा दिया। फिर उस बर्तन को गर्म रेत में गाड़ कर पकाया गया। कहा जाता है यहीं से दम पुख्त का ये तरीका शुरू हुआ। दम पुख्त एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है धीमी आंच पे, चाहे वो चूल्हा हो या रेत, हौले हौले अंदर के भाप से उसे पकाना। बर्तन को गीले आटे से सील कर देते हैं ताकि भाप और खुशबू अंदर ही बंद रहे। नतीजा, मांस हो जाता है बेहद नरम और हर चावल के दाने में घुल जाती है शानदार खुशबू। और हाँ, एक महत्वपूर्ण थ्योरी ये भी है जो बिरयानी को प्राचीन भारत से जोड़ती है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मांसौदन मतलब मांस वाला चावल का जिक्र मिलता है। पाक दर्पण नामक एक पुराने ग्रंथ में मांसौदन की रेसिपी दी गई है। इसमें घी, नारियल का दूध और सुगंधित मसालों का इस्तेमाल होता था। सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें बर्तन को सील करके धीमी आंच पर पकाने का तरीका बताया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम दम पुख्त कहते हैं। अगर ये सच है तो सोचिए, भारत में विदेशी आक्रमणों से बहुत पहले ही चावल और मांस का शानदार व्यंजन बनता था। अब बड़ा सवाल, बिरयानी पूरे भारत में फैली कैसे? तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरे हिंदुस्तान में हुआ वैसे वैसे बिरयानी भी अलग अलग इलाकों तक पहुंची। हर जगह इसने वहाँ के स्थानीय स्वाद और सामग्री को अपनाया और आज हमारे पास है बिरयानी का ये लजीज और रंग बिरंगा सफरनामा। हैदराबादी बिरयानी, इसमें आपको मिलेगा बोल्ड और मसालेदार स्वाद। ये ज्यादातर बकरे के मांस और बासमती चावल से बनाई जाती है। लखनवी या अवधी बिरयानी, ये हल्के मसालों और खुशबूदार चावल के साथ दम पुख्त स्टाइल में पकती है। कभी कभी गुलाब जल से इसका स्वाद और भी खास बना दिया जाता है। कोलकाता बिरयानी, इसकी सबसे यूनिक बात है आलू और अंडे। कहा जाता है कि जब नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता में नजरबंद किया गया था तो मांस कम होने के कारण बिरयानी में आलू जोड़े गए थे।
हालांकि नवाब के वंशजों का यह भी कहना है कि उस जमाने में आलू तो एक लग्जरी इनोवेशन था, ना कि कोई सस्ता विकल्प। मालाबार बिरयानी केरल की खास बिरयानी है जिसमें छोटे दाने वाले कैमा चावल का इस्तेमाल होता है। इसमें अरब के लोगों के पाक संस्कृति का असर साफ साफ झलकता है। और कहानी यही नहीं रुकती। बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मुरादाबादी बिरयानी और यहाँ तक कि वेजिटेरियन दोस्तों के लिए वेजिटेरियन बिरयानी का भी एक अपना अलग अंदाज है। अभी की बात करें तो बिरयानी इतनी पॉपुलर है कि पिछले 9 सालों से ये भारत की सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बनी हुई है। हर मिनट लगभग 158 ऑर्डर यानी हर सेकंड करीब 2 प्लेट बिरयानी बेची जाती है। तो दोस्तों ये थी बिरयानी की मजेदार कहानी। अब बताइए आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।